हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। OSPF सीरीज़ की पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि OSPF का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन के दो सिनारियोज़, एक सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन और एक मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगरेशन बताऊँगा। वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए सबसे पहले इस इंटरनेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए। इस इंटरनेटवर्क के अंदर तीन एरिया हैं, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 0, जिसमें एरिया 2 एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और एरिया 1 एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी नॉन बैकबोन एरिया इंटर एरिया कम्युनिकेशन तभी कर सकता है जब वो एरिया 0 के साथ कनेक्टेड हो। तो ये एरिया 1 इस एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। उस केस में इस एरिया 1 से इस एरिया 0 तक एक वर्चुअल लिंक क्रिएशन किया जाता है। वो वर्चुअल लिंक क्रिएशन कहाँ पे होगा? वो इस एरिया 1 का जो एरिया बॉर्डर राउटर होगा, जो ये राउटर है, टेक्निकली ये एरिया 1 और एरिया 2 को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए टेक्निकली एरिया बॉर्डर राउटर नहीं है। और ये राउटर एरिया 0 और एरिया 2 की बाउंड्री पे है, इसलिए ये ABR है। तो ये जो बाउंड्री पे राउटर है, जो दो अलग अलग एरियाज़ को सर्व कर रहा है, इस राउटर के अंदर यहाँ पर एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक के लिए होगा। मीन्स इस राउटर से लेकर इस ABR तक एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे और इधर इस ABR के पास यहाँ से एक वर्चुअल लिंक यहाँ के लिए क्रिएट कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि ये एरिया 0 इस एरिया 1 से वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 0 दोनों से कम्युनिकेशन करने लगेगा। तो चलिए इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सेम जो इंटरनेटवर्क है, इसी इंटरनेटवर्क को एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ये एक इंटरनेटवर्क है जहाँ पे ये स्काई ब्लू एरिया एरिया 1 है, ये ग्रीन एरिया एरिया 2 है और ये पिंक एरिया के दो राउटर जो R4 और R5 हैं, ये एरिया 0 में हैं। यहाँ पे मैंने R1 और R2 के बीच में 10.10.10 का नेटवर्क दे रखा है /24 में। इधर 20 का नेटवर्क है, यहाँ 30 का नेटवर्क है और यहाँ 40 का नेटवर्क है। 10.10.10 में इधर .1 IP है, इधर .2 है। सिमिलरली यहाँ .1 है, यहाँ .2 है और इसी तरीके से IP एड्रेसेस प्रोवाइडेड हैं और इनके ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। अब अगर R1 से R5 को पिंग किया जाए तो R1 जो एरिया 1 में है और R5 जो एरिया 0 में है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो R1 से R5 को एक बार पिंग करके देखते हैं ये पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। R1 के कंसोल प्रॉम्प्ट में आ गए और यहाँ से पिंग करते हैं R5 को। हमने किया क्या है, सभी राउटर्स को उनकी राउटर आईडी प्रोवाइड की है। R1 की राउटर आईडी 1.1.1.1 है, 2 की 2.2.2.2 है और इसी तरह से 5 की 5.5.5.5 है। तो यहाँ से हम पिंग करते हैं सीधे 5.5.5.5 जो राउटर 5 की राउटर आईडी है और यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा है और पिंग नहीं हो रहा है। R1 से R5 पिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम R2 से R5 को पिंग करेंगे, क्योंकि R2 एरिया 2 में है और ये एरिया 0 से कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी की कंडीशन क्या है? कोई भी नॉन बैकबोन एरिया अगर किसी बैकबोन एरिया से कनेक्टेड है, देन वो बैकबोन एरिया के किसी भी राउटर से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये R2 से अगर R5 को पिंग करते हैं तो देखते हैं कि होता है या नहीं। R2 के कंसोल पोर्ट में गए और यहाँ पे हमने एक पिंग कमांड लिखा, पिंग 5.5.5.5 और ये देखिए ये पिंग हो रहा है। R2 से R5 पिंग हो रहा है और R1 से R5 पिंग नहीं हो रहा है। सिमिलरली जब आप इधर R5 से R2 को पिंग करेंगे तो पिंग होगा। R2 का ये इंटरफेस 20.20.20.1 है। इसको हम लोग यहाँ से पिंग करके देख लेते हैं एक बार R5 से कि ये 20.20.20.1 पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिंग 20.20.20.1
और ये देखिए 20.20.20.1 भी पिंग हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये R1 राउटर से ये R5 पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि R1 राउटर एरिया 1 में है और ये एरिया 5 में है, इसलिए पिंग नहीं हो रहा। आप अगर R1 से R3 को भी पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया 1 में है और ये एरिया 2 में है। तो एक बार R1 से R3 को भी पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 3.3.3.3 और ये देखिए ये भी पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एरियाज में हैं। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? सिंपली जो बिल्कुल बेसिक सा मेथड है कि किन्हीं भी दो नॉन बैकबोन एरियाज के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो उनको एरिया 0 से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना मस्ट है, क्योंकि एरिया 2 एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया राउटर R4, लेकिन एरिया 1 के जो राउटर्स हैं वो एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है। तो इस R2 राउटर से, जो इस एरिया 1 का ही राउटर है, इस R2 राउटर से एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर देंगे इस R4 तक, और इस R4 से एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे R2 तक। उस कंडीशन में ये एरिया 2 क्या होगा, एरिया 1 और एरिया 0 के बीच में एक ट्रांजिट एरिया का काम करेगा। वर्चुअल लिंक जब भी क्रिएट किया जाता है तो जिस एरिया के अक्रॉस किया जाता है उस एरिया को ट्रांजिट एरिया कहते हैं। तो R2 के ऊपर एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं R2 अप टू R4। तो वो कैसे करेंगे? R2 के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। उसके लिए हमको कमांड लिखना होगा config-t। यहाँ पे जो वर्चुअल लिंक क्रिएशन होता है वो राउटर सब डोमेन में होता है। मीन्स इस R2 के ऊपर OSPF का जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो OSPF का प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल जो कॉन्फ़िगर किया है वो OSPF 1 किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने कमांड लिखा राउटर OSPF 1 और इसके ऊपर वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे। वर्चुअल लिंक क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो बहुत आसान सिंटैक्स है। उसके लिए सबसे पहले आपको जिस एरिया को ट्रांजिट एरिया बनाना है, सबसे पहले वो एरिया लिखा जाता है। तो इस राउटर के ऊपर हमको जो ट्रांजिट एरिया बनाना है वो एरिया 2 को बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रांजिट एरिया कौन सा है, तो उसके लिए कमांड लाइन होगा एरिया स्पेस देकर 2, मीन्स एरिया 2 को हम ट्रांजिट एरिया बनाते हैं। और वर्चुअल लिंक कहाँ से कहाँ तक है, तो वर्चुअल लिंक जिस राउटर तक आपको टनल क्रिएट करना है, वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है R4 तक क्रिएट करना है, तो R4 का राउटर आईडी याद रखेंगे, R4 का राउटर आईडी ही लिखना है। तो राउटर आईडी हमने इसका 4.4.4 क्रिएट कर रखा है। ये राउटर 2 तो राउटर 4 वर्चुअल लिंक क्रिएट हो गया। सिमिलरली राउटर 4 तो राउटर 2 भी एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे। राउटर 4 से राउटर 2 के लिए एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। उसके लिए कमांड लिखेंगे config-t। और यहाँ पे हमने जो OSPF कमांड क्रिएट किया है, OSPF प्रोटोकॉल जो कॉन्फ़िगर किया है वो OSPF 2 किया हुआ है, राउटर OSPF 2। यहाँ पर एक सब कमांड डालेंगे और उसके लिए वही चीज़ लिखेंगे। तो जो जिस एरिया को ट्रांजिट एरिया बनाना है तो एरिया 2 को ट्रांजिट एरिया बनाना है तो एरिया 2 और वर्चुअल लिंक डाल देंगे। वर्चुअल लिंक यहाँ पे राउटर 4 का के लिए वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है अप टू 2.2.2.2, तो यहाँ पे डाल देंगे 2.2.2.2 और ये राउटर 4 टू राउटर 2 वर्चुअल लिंक क्रिएट हो गया। जैसे ही ये वर्चुअल लिंक क्रिएट होगा यहाँ पे एडजेसेंसी फॉर्म होगी। देखिए ये राउटर 4 का कंसोल पोर्ट और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एडजेसेंसी फॉर्म हो गई विद नेवर 2.2.2.2 और ये वर्चुअल लिंक है। यहाँ पे OSPF का वर्चुअल लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो और ये लोडिंग टू फुल हो चुका है, मीन्स इनके बीच में एडजेसेंसी फॉर्म हो गई है। अभी अगर हम लोग R1 से R5 को पिंग करेंगे तो ईजी वे में पिंग होगा। चलिए यहाँ पे फिर से पिंग करते हैं, पिंग 5.5.5.5 और ये देखिए ये पिंग हो रहा है। इस तरीके से वर्चुअल लिंक का क्रिएशन करते हैं। अब अगर इसकी राउटिंग टेबल आप चेक करेंगे किसी भी राउटर्स की, वो एरिया 2 में हो या एरिया 1 में है, एक बार एरिया 2 के किसी भी राउटर की एक बार राउटिंग टेबल चेक करके देखते हैं। R3 की राउटिंग टेबल एक बार चेक करके देखते हैं। शो IP रूट, यहाँ पे देखिए शो IP रूट के अंदर जो राउटिंग टेबल दिखाई दे रहा है उसके अंदर कुछ प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है OIA, मीन्स
ये इंटर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1.1.1.1, 2.2.2.2 एंड 5.5 और ये 40 डॉट सीरीज और 10 डॉट सीरीज, ये जो इनसे इंटर एरिया कम्युनिकेशन पे लिंक्स हैं, जो दूसरे एरियाज में हैं वो इंटर एरिया प्रीफिक्स के साथ दिखाई दे रहा है। राउटर 3 के लिए 1, यहाँ पे 1 जो है ये R1 का राउटर आईडी है, तो इसके लिए दूसरे एरिया में है तो IA दिखाई दे रहा है। 2.2 ये भी दूसरे एरिया का राउटर है, इसलिए वो आपको यहाँ पे IA दिखाई दे रहा है। सिमिलरली 5.5 ये एरिया 0 में है, इसलिए IA दिखाई दे रहा है। 40.40 यहाँ का एड्रेस है, वो भी IA है, इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है। 10.10 इन दोनों राउटर्स के बीच की ID है, इसलिए वो भी इन R3 को IA दिखाई दे रहा है। बाकी जो प्रीफिक्सेस हैं वो एज इट इज़ जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताए थे, उनका सिग्निफिकेंस वही है। O मीन्स OSPF रूट के थ्रू कनेक्टेड है विद इन सेम एरिया, C मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। OSPF के वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जिस भी एरिया को ट्रांजिट एरिया बनाना है वो एरिया कभी भी स्टब एरिया नहीं होना चाहिए। स्टब एरिया क्या है ये आगे की वीडियोज़ में बताएंगे, इस वीडियो में इतना ही। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।